सोचिए आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी बेसिक विलेजेस में रहते थे। तब एक सिटी थी जहां परफेक्टली प्लान्ड रोड्स, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स और इंटरनेशनल ट्रेड होता था। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब हो रहा था इंडिया पाकिस्तान रीजन में। इस सिटी का नाम था मोहनजो दरो। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन है, इस सिटी की इकॉनमी कैसे चलती थी? लोग पैसा कैसे कमाते थे? और क्या मोहनजोदड़ो दुनिया की पहली अर्बन इकोनॉमीज में से एक था? आज के वीडियो में हम मोहनजोदारो की कंप्लीट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। मोहनजोदड़ो एक मेजर सिटी था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था। ये सिविलाइजेशन 2600 बीसीई से 1900 बीसीई के बीच फ्लरिश हुई और इस टाइम पर मोहनजोदारो एक मेगा अर्बन सेंटर था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ 30,000 से 40,000 लोग रहते थे। अब सोचिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम होना ज़रूरी था। और मोहनजोदारो की इकोनॉमी मेनली चार पिलर्स पर बेस्ड थी। एक एग्रीकल्चर, दो क्राफ्ट प्रोडक्शन, तीन ट्रेड एंड कॉमर्स, चार अर्बन सर्विसेज। इन सबको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स अर्बन इकोनॉमी बनी थी। हर सिविलाइजेशन की इकोनॉमी का बेस होता है फूड प्रोडक्शन, और मोहनजोदड़ो के लिए भी एग्रीकल्चर हाई इकोनॉमिक बैकबोन था। इंडस रिवर वैली एक्सट्रीमली फर्टाइल थी। फार्मर्स ग्रो करते थे वीट, बार्ली, पीस, तिल, मस्टर्ड, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल भी थी कॉटन। एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की अर्लीस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग सिविलाइजेशंस में से एक थी। फार्मर्स इरिगेशन के लिए मेनली यूज़ करते थे। रिवर फ्लड, सीजनल फार्मिंग। एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था सरप्लस प्रोडक्शन। ये सरप्लस फूड सिटीज में सप्लाई होता था जिससे अर्बन पॉपुलेशन सरवाइव कर पाती थी। सिंपल वर्ड्स में, विलेजेस फूड प्रोड्यूस करते थे और सिटीज ट्रेड और इंडस्ट्री चलाते थे, बिल्कुल मॉडर्न इकोनॉमी की तरह। एग्रीकल्चर के साथ एक और मेजर सेक्टर था एनिमल हस्बेंड्री। लोग पालते थे कैटल, शीप, गोट्स, बफेलो, कैमल। एनिमल्स का यूज होता था फार्मिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बुलक कार्ट्स गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होते थे। ये कार्ट्स विलेजेस से ग्रेन्स और रॉ मटेरियल्स सिटी तक लेकर आते थे। अगर आप सोचते हैं कि इंडस्ट्री सिर्फ मॉडर्न एज में डेवलप हुई है तो मोहनजोदारो आपको सरप्राइज कर देगा। मोहनजोदारो एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी था। यहाँ मल्टीपल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। पॉटरी इंडस्ट्री, पॉटर्स बनाते थे। स्टोरेज जार्स, कुकिंग पॉट्स, डेकोरेटिव सेरामिक्स से पॉटरी डेली लाइफ में यूज होती थी। बीड इंडस्ट्री, बीड मेकिंग मोहनजोदारो की मोस्ट फेमस इंडस्ट्री थी। बीड्स बनाए जाते थे, कार्नेलियन, अगैट, लापिस lazuli। ये बीड्स लक्सरी आइटम्स थे और इनका एक्सपोर्ट भी होता था। मेटल इंडस्ट्री लॉग यूज करते थे। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर मेटल से बनाए जाते थे। टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स। ये सब शो करता है कि मोहनजोदारो में स्किल्ड आर्टिसांस का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। हम भारतीय भाषाओं के लिए अत्याधुनिक वॉइस टेक्नोलॉजी बनाते हैं। हमारे टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स प्राकृतिक और इंसान जैसी आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो बेहद रियलिस्टिक लगती हैं। आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या डिफरेंट वॉइसेस को ट्राई करने के लिए किसी भी वॉइस कार्ड पर प्ले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी भाषा में एआई की ताकत एक्सपीरियंस करें। अब आते हैं मोहनजोदारो की इकोनॉमी के सबसे पावरफुल इंजन पर, ट्रेड। ट्रेड दो लेवल पर होता था। इंटरनल ट्रेड सिटीज और विलेजेस के बीच एक्सचेंज होता था। विलेजेस सप्लाई करते थे ग्रेन्स, रॉ मटेरियल्स, सिटीज सप्लाई करते थे टूल्स, पॉटरी, ज्वेलरी। इंटरनेशनल ट्रेड। और यहाँ स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट को मिडल ईस्ट में इंडस सील्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि ट्रेड रिलेशंस थे। मेसोपोटामिया, सुमेर एक्सपोर्ट्स होते थे। बीड्स, कॉटन, टेक्सटाइल्स, आइवरी, प्रेशियस स्टोन्स और इंपोर्ट्स होते थे। मेटल्स, रेयर स्टोन्स। मतलब मोहनजोदारो एक ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का पार्ट था। मोहनजोदारो एक वेल प्लान्ड कमर्शियल सिटी था। मार्केट्स में लोग खरीदते थे फूड, पॉटरी, ज्वेलरी, टूल्स, टेक्सटाइल्स। आर्कियोलॉजिस्ट को स्टैंडर्डाइज स्टोन वेट्स मिला है। इसका मतलब है ट्रेड रेगुलेटेड और ऑर्गेनाइज था, बिल्कुल मॉडर्न मार्केट्स की तरह। ट्रेड को सस्टेन करने के लिए ट्रांसपोर्ट ज़रूरी था। मोहिंजोदारो में यूज़ होता था बुलक कार्ट्स, रिवर बोट्स,
इंडस रिवर एक मेजर ट्रेड हाईवे थी। रिवर ट्रांसपोर्ट चीप और एफिशिएंट था, इसलिए गुड्स इजीली सिटीज़ के बीच ट्रैवल करते थे। मोहनजोदाड़ो इकोनॉमी में मल्टीपल प्रोफेशंस, द फार्मर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स, बिल्डर्स, लेबरर्स, सिटी प्लानिंग देखकर लगता है कि लेबर हाईली ऑर्गेनाइज्ड और स्किल्ड था। ये लोग मिलकर एक अर्बन इकोनॉमिक सिस्टम चलाते थे। अगर हम मोहनजोदाड़ो की इकोनॉमी को समराइज करें तो ये एक कंप्लीट इकोनॉमिक इकोसिस्टम था, जहां एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग था, इंडस्ट्रीज डेवलप थी, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, मार्केट्स ऑर्गेनाइज्ड, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये सब हो रहा था 4500 साल पहले। इसी वजह से मोहेंजोदारो ह्यूमन हिस्ट्री की मोस्ट एडवांस्ड एंशियंट अर्बन इकोनॉमीज में से एक माना जाता है। अगर आपको लगता है कि मोहेंजोदारो की स्टोरी फैसिनेटिंग है तो कमेंट में लिखिए एंशियंट इंडिया वाज एडवांस्ड। और अगर आप ऐसे हाई हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की हिडन स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम भारतीय भाषाओं के लिए अत्याधुनिक वॉइस टेक्नोलॉजी बनाते हैं। हमारे टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स प्राकृतिक और इंसान जैसी आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो बेहद रियलिस्टिक लगती हैं। आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या डिफरेंट वॉइसेस को ट्राई करने के लिए किसी भी वॉइस कार्ड पर प्ले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी भाषा में एआई की ताकत एक्सपीरियंस करें।